राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी किया जाता है उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजा का विधान क्या है। फिर मैं आप लोगों को विजया एकादशी की कथा को सुनाऊंगी। पूजा का विधान यह है कि सप्त अन्न युक्त 7 अनाज से युक्त भरा हुआ घड़े को स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इस दिन 24 घंटे भजन और कीर्तन करके समय को बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल, पानी वाला नारियल आदि चढ़ाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। आइए कथा को सुनते हैं। भगवान श्री विष्णु की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे। समुद्र ने जब श्री राम को मार्ग नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि हम प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले व्रत आदि का अनुष्ठान करते हैं। आप भी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत को कीजिए। मिट्टी के एक बर्तन को सतनाज पर स्थापित करिए। उसके बाद पीपल, आम, बड़ तथा गूलर के पत्ते रखें। एक बर्तन जौ से भर करके कलश पर स्थापित करो। जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा को स्थापित करें तथा विधि पूर्वक पूजन करके रात्रि जागरण के बाद प्रातः काल जल सहित कलश को सागर के निमित्त अर्पित कर दें। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र आपको रास्ता भी देगा तथा रावण पर विजय भी प्राप्त होगी। तभी से इस व्रत को सभी लोग धारण करने लगे और इस व्रत का नाम विजया एकादशी पड़ गया। प्रिय भक्तों, अब मैं आप लोगों को एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ में रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा भगवान श्री राम की तपस्विनी पत्नी श्री सीता माता को हर लिया। उस दुख से श्री राम जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज को करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका का प्रदान किया। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन करके बताया। हनुमान जी की बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति से
लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंच करके उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज, आप ही आदिदेव हैं और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बदकालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बदकालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री रामचंद्र जी, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? प्रभु राम कहते हैं, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताएं, मुझ पर कृपा कीजिए। बदकालभ्य मुनि ने कहा, प्रभु श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उस व्रत को करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरना या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित कर दें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देना चाहिए। हे प्रभु राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय नाम का व्रत को कीजिए। इससे आपकी विजय निश्चित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया नाम की एकादशी के व्रत को किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और माता सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का यह व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, सभी भक्तगणों की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप
हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महत्त्व बड़ा बताते हैं। सो हे प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा करें कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर सुनो, सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। वो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण बताते हैं और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त मुर समाज को बेचैन देख करके, उसकी अनन्य विनय सुन करके, समस्त सुर समाज को बेचैन देख करके और उनकी अनन्य विनय सुन करके भगवान भोले भंडारी कहते हैं, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर के क्षीर सागर, जहाँ शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के स्तुति और विनय करते हैं। देवताओं ने कहा, हे शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा मालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता है तथा संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती को सुन करके भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा और इतना बल कहाँ से आया है? वह किसके आश्रय में है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझको कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नामक दैत्य है। नाड़ीजंग नामक दैत्य ने प्रण लिया था कि वह समस्त पृथ्वी लोक को सुरों से, ऋषि मुनियों से रहित कर देगा। इसी कारण वह वैर रखता है। उसका पुत्र जो कि मुर नामक दैत्य है, वह भी समस्त देवताओं से वैर रखता है। वह चंद्रावती नगर में रहता है। उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके स्वर्ग में अपना अधिकार कर लिया है। स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब के स्थान पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और स्वयं सूर्य बन करके प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्रदेव के इन वचनों को सुन करके भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर की ओर चल दिए। उस समय
दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुन करके सभी देवता भयभीत होकर के भाग जाते हैं। यह देख करके स्वयं भगवान विष्णु 10 दिशाओं को जीत करके उस रणभूमि में पहुंचते हैं। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देख करके अपने तीखे बाण छोड़े, जो कि नागों की तरह लहराते हुए जाकर के दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। इसको देख करके देवताओं का समाज अत्यंत बेचैन हो उठा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे, उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। इस प्रकार भगवान हरि विष्णु और उस मुर दैत्य के बीच में 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देख करके उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल और पराक्रम को देख करके आश्चर्यचकित हुआ मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। थोड़ी ही देर में उस देवी ने दैत्य को मार दिया। अब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान ने उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, तुम कौन हो? भगवान ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर के स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। यह सुनकर के भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करेगा वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में अत्यंत प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उनके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनाता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान
अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, समस्त भक्त गणों की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक देवी देवताओं के विवाह का वर्णन है, किंतु जैसी भव्य सुंदर बारात का वर्णन भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के संदर्भ में दिया गया है, उसकी तुलना कहीं भी नहीं हो सकती है। इस बारात के विषय में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी सम्मिलित हुए थे और उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई थी। उसे संतुलित करने हेतु भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त्य को अपने आशीर्वाद और उनके समस्त पुण्य फल के साथ पृथ्वी के दूसरे छोर पर भेजा, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन सही हो पाया। माता पार्वती का भगवान शंकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभव कार्य था, क्योंकि माता सती के देहवासन के पश्चात महादेव वैरागी हो गए थे। जब वे विवाह हेतु मान गए तो उनके विवाह की तैयारी में त्रिलोक जुट गया। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो देव, दैत्य, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी, शाकनी, यातुदान, ब्रह्म राक्षस और इसके अतिरिक्त भी समस्त जातियों के लिए पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त वे पशुपतिनाथ हैं। इसी कारण पशु जाति भी उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए तत्पर थे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किंतु देवाधिदेव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सारे मतभेद को भुला दिए। उधर माता पार्वती भी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। वे एक प्रकार से शाही विवाह था। इसी कारण सभी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलाश पर सारे देवता उपस्थित हुए। शिवगण तल्लीनता से महादेव का श्रृंगार करने में व्यस्त थे। जटाजूट, नाग, रुद्राक्ष, भस्म, मुंडमाला इत्यादि से उनका श्रृंगार किया गया। समस्त अप्सराएं कैलाश पर नृत्य कर रही थीं और महादेव का अद्भुत रूप देखकर कह रही थीं कि उनके योग्य कन्या तो त्रिलोक में नहीं मिलेंगी। बारात और मित्र वर से परिहास ना करें, ऐसा भला हो सकता है? भगवान विष्णु भी महादेव का यह रूप देखकर हंसते हुए बोले, ऐसे अद्वितीय वर के लिए तो यह बारात योग्य नहीं है। अवश्य ही कन्या के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा। श्री हरि की ऐसी हंसी ठिठोली सुनकर महादेव ने प्रसन्न होते हुए नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा। तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। इस तरह से भगवान शंकर की बारात निकली। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहूं, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहूं, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। इस बारात में कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे, किसी की बहुत सी आंखें थीं तो किसी की आंख नहीं थी, कोई बहुत ही मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों के साथ में बारात के साथ निकले। अपने गणों भृंगी, वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल, गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, ये सब अत्यंत शोभादायी दिखाई दे रहे थे। स्वयं चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थीं। उनका रूप भी अद्भुत था। उन्होंने सर्पों का आभूषण धारण किए था, प्रेत पर सवार थीं एवं सर पर स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। बारात के मध्य में भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा क्रमशः गरुड़ एवं हंस पर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थीं। सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषि मुनि स्वास्ति गान करते हुए चल रहे थे। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। श्रेष्ठ मनुष्य इन सभी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव को तनिक पीछे छोड़कर भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा शेष देवताओं, यक्ष, गंधर्वों आदि को लेकर आगे बढ़े। हिमालय के द्वार पर
अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच माता पार्वती की माता मैनावती ने सबका स्वागत किया। श्री हरि ब्रह्मा जी और सभी देवताओं का सुंदर रूप देखकर मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुई एवं व्यग्रता से भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शिव गणों भूत प्रेतों से घिरे अद्भुत वेशधारी महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका भयानक रूप देखकर नगरवासी डरकर पीछे हटने लगे। मैनावती तो मारे भय के अचेत हो गईं। वहां उपस्थित श्रेष्ठजन एवं स्वयं हिमालय राज भी महादेव की लीला न समझकर उनका वह रूप देखकर दुखित हो गए। हिमालय राज ने दुखी मन से उन अद्भुत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंत्रित किया। तभी मैनावती की तंद्रा टूटी और उन्होंने उस विवाह से मना कर दिया। अपनी पुत्री पार्वती को अपने अंक में भरकर रोते हुए बोली, हे पुत्री, क्या इस भयानक वेशधारी वर हेतु ही तुमने इतनी भीषण तपस्या की थी? अपनी ऐसी सुंदर और कोमल पुत्री, जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं है, को मैं कदापि इस औघड़ के हाथों नहीं सौंपूंगी। पता नहीं नारद को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था जो तुम्हारा लगन इस भभूतधारी के साथ लगवा दिया। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, किंतु मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी। तब माता पार्वती ने मैनावती को समझाते हुए कहा, हे माता, तुम महादेव की इस लीला को नहीं जानती हो। वैसे भी मनुष्य के प्रारब्ध में जो होता है उसे वही प्राप्त होता है। तब हिमालय राज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो। पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण जिस जगत जननी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इसी जन्म में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी है। इसका संबंध तो महादेव से पहले से ही जुड़ चुका है। आज तो बस विवाह की औपचारिकता भर है। अपनी पुत्री और पति के ऐसे वचन को सुनकर मैनावती ने अंततः वर का स्वागत किया। तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इच्छा पूछी। तब मैनावती ने उनसे उस औघड़ के वेश को छोड़कर राजकुमारों वाला वेश धरने की इच्छा की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव ने नारायण से स्वयं का श्रृंगार करने को कहा। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका श्रृंगार किया और जब वह वेदी पर आए तो उनका रूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रहा था। उस समय तक जो कोई देवी पार्वती को अद्भुत रूप देखकर आश्चर्य करते, वे महादेव के इस अति सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह से पूर्व वर वधु पक्ष द्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्म आई। तब पर्वतराज हिमालय ने गर्वपूर्वक अपने कुल का परिचय देते हुए कहा, यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, मैं उनका पुत्र हूँ। सप्त ऋषियों सहित सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महाराज मनु, देवर्षि नारद इत्यादि मेरे भ्राता हैं। महापर्वत मेरु की पुत्री मैनावती कन्या की माता हैं और संसार के सभी पर्वत और वनस्पति उनके संबंधी हैं। यह कहकर हिमालय ने वर से अपने कुल के परिचय देने को कहा। यह देखकर सभी ने महादेव की ओर देखा, किंतु वे मौन बैठे रहे। तभी हिमालय ने श्री हरि एवं अपने पिता ब्रह्मा जी से वर के कुल का परिचय देने को कहा, किंतु वे दोनों भी मौन बैठे रहे। तभी सभी को दुविधा में देखकर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। यह देख करके मैनावती ने उनसे पूछा, इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीणा की ध्वनि को क्यों दे रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको महादेव की उत्पत्ति के विषय में संकेत दे रहा हूँ। ये स्वयं शंभु हैं, इसलिए न तो इनका कोई पिता है, न माता है, न कोई कुल है अथवा गोत्र है। जब संसार अस्तित्व में आया तो जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई थी वह ध्वनि, जो आदिनाद भी इन्हीं निर्विकार महारुद्र द्वारा ही अस्तित्व में आया है। इसी कारण से मैं अपनी वीणा को तान दे रहा हूँ। यह सुनकर हिमालय और मैनावती महादेव के चरणों में झुक गए एवं विधि पूर्वक देवी पार्वती का विवाह भोलेनाथ से किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न करवाया। तत्पश्चात मैनावती ने माता पार्वती को श्रेष्ठ सती के कर्तव्यों का उपदेश दिया और फिर अनेक उपहार देकर पर्वतराज ने अपनी पुत्री को विदा किया। जो कोई भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को सुनता है, उनके सारे कष्टों का नाश होता है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला है वे इस कथा को अवश्य सुने। यदि किसी कन्या अथवा वर के विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस कथा को सुनने से शीघ्र ही उन्हें मन चाहे वर वधु की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।
बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय, ऋषि गणों की जय। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह बहुत ही सुंदर कथा है। एकादशी व्रत पर माँ तुलसी की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। आइए आज इस कथा को प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। इस कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण तथा रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी किया है। बहुत ही सुंदर कथा है। प्राचीन काल में एक जालंधर नामक दैत्य था। उसके उत्पात से सभी लोग भयभीत हो गए थे। सारे देवता लोग अपने देवलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर इधर उधर छुप गए थे। उस जालंधर ने देवलोक में जाकर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और उस सिंहासन पर स्वयं विराजित हो गया। उसको कोई भी हरा नहीं पा रहा था युद्ध में। तब भगवान शंकर ने निश्चय किया कि मैं अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, सारे देवताओं को सुख देने के लिए मैं इस जालंधर से युद्ध करूंगा। भगवान शंकर और जालंधर नामक दैत्य के बीच में युद्ध आरंभ हुआ, किंतु उस जालंधर को भगवान शंकर भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। यह देख करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इस दैत्य में ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण कोई भी इस दैत्य को हरा नहीं पा रहा है। भगवान विष्णु सोचते हैं कि अब इस बात का पता लगाया जाए कि वह कारण क्या है। जब भगवान श्री हरि विष्णु पता लगाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जालंधर नाम का जो दैत्य है उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी का नाम वृंदा है, जो कि बहुत ही सुंदर और साथ में पतिव्रता स्त्री है। यह इतनी अधिक पतिव्रता स्त्री है कि उसी की शक्ति से इस जालंधर को हराया नहीं जा पा रहा है। किसी भी युद्ध में भगवान शंकर भी नहीं हरा पा रहे हैं इस जालंधर को इस युद्ध में। अब भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि जालंधर को मारना बहुत ही जरूरी है। ऐसा सोच करके भगवान श्री हरि विष्णु ने छल का सहारा लिया और छल के द्वारा जालंधर की पत्नी वृंदा के सामने उसके पति के रूप में आकर के खड़े हो जाते हैं। वृंदा सोचती है कि यह मेरे पति हैं और वृंदा आलिंगन कर लेती है भगवान श्री हरि विष्णु का। इससे उसके सतीत्व धर्म नष्ट हो जाता है और उधर जो कि भगवान शंकर से जालंधर लड़ रहा होता है, युद्ध कर रहा होता है, जालंधर की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का ज्ञान वृंदा को होता है तब वह भगवान विष्णु को श्राप दे देती है, तुम एक पत्थर हो जाओ क्योंकि तुमने मेरे सतीत्व का नष्ट किया है। जब वह ऐसा श्राप देती है वृंदा, तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं साक्षात रूप में, चतुर्भुज रूप में वृंदा को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे वृंदा, तुम अब इस शरीर को त्याग करके एक तुलसी के पौधा के रूप में इस पृथ्वी लोक पर सदा सर्वदा विराजमान रहोगी। चाहे कोई भी युग आए, सारे युगों में तुलसी के रूप में तुम इस पृथ्वी पर सदैव पूजनीय रहोगी। और जो तुमने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर का हो जाऊं, तो मैंने तुम्हारे इस श्राप को भी स्वीकार किया है। अब मैं शालिग्राम के रूप में इस पृथ्वी लोक पर पूजा जाऊंगा। जो भी भक्त शालिग्राम के ऊपर तुलसी की पत्ती को चढ़ाएगा, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु का सदैव कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार से वृंदा को भगवान ने मोक्ष प्रदान करते हुए इस धरती लोक पर सदैव तुलसी के पौधे के रूप में रहने का आशीर्वाद दिया। उधर भगवान शंकर के हाथों से जालंधर की मृत्यु होने से जालंधर को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वृंदा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ में वह श्री हरि विष्णु की प्रिय भी हो जाती हैं, माँ लक्ष्मी की तरह।
आज भी यह परंपरा है कि जब भी कोई शालिग्राम भगवान को, जिन्हें कि ठाकुर जी भी कहते हैं, जब भी कोई पूजा करता है, उनका स्नान कराता है, तो उनके ऊपर तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी भोग लगता है तो हर भोग में तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि बिना तुलसी की पत्ती के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त को मोक्ष भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।